एक 34 साल का व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े सपने देखे थे। उसने मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया था और उसे यकीन था कि एक दिन वो बहुत सफल इंसान बनेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही लोग उसे छोड़कर चले गए। बाजार में उसका नाम खराब होने लगा और देखते ही देखते वो भारी कर्ज में डूब गया। हालात इतने खराब हो गए कि जिन दोस्तों से उसने पैसे उधार लिए थे उनसे नजरें मिलाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। उसे हर तरफ सिर्फ ताने, अपमान और निराशा दिखाई देने लगी। आखिरकार एक दिन वह सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर भाग गया। कई दिनों तक भटकने के बाद एक शाम वह बेहद थका हारा एक पुराने बगीचे में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर घुटनों पर रख लिया और सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसी समय वहां एक 74 साल का बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। बूढ़े के चेहरे पर गहरी शांति थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उस युवक के पास बैठकर प्यार से पूछा, बेटा, इतनी निराशा क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सुनते ही युवक का दर्द बाहर आ गया। उसने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को सुना दी। कैसे उसका बिजनेस डूब गया, कैसे वो कर्ज में डूब गया और कैसे अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। बूढ़ा व्यक्ति शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा नाम रिचर्ड स्मिथ है। ये नाम सुनते ही युवक चौंक गया। रिचर्ड स्मिथ उस देश का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। बड़े बड़े उद्योगपति और नेता भी उसके सामने सिर झुकाते थे। युवक को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी उसके सामने बैठा है। रिचर्ड स्मिथ ने उससे पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? युवक ने कांपती आवाज में पूरी रकम बता दी। रिचर्ड स्मिथ ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। उन्होंने एक चेक पर उस युवक के कर्ज से 4 गुना ज्यादा रकम भर दी और चेक उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे अभी इस्तेमाल मत करना। पहले अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करना। अगर फिर भी असफल हो जाओ तब ये चेक इस्तेमाल कर लेना। लेकिन जब तक तुम हार न मान लो तब तक इस चेक को देखना भी मत। इसे बिना देखे अपने पास संभाल कर रखना। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से वह चेक लिया। तभी रिचर्ड स्मिथ ने मुस्कुराकर कहा, और हां, मुझे ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। युवक भावुक होकर बोला, सर, कम से कम अपना पता तो दे दीजिए। मैं एक दिन आपको धन्यवाद कहने जरूर आऊंगा। रिचर्ड स्मिथ ने जवाब दिया, मैं रोज इसी समय इस पार्क में आता हूं। तुम यही मिल लेना। नया मोड़ और आत्मविश्वास। उस दिन के बाद युवक वापस अपने शहर लौट आया। उसने उस चेक को बहुत संभालकर अपनी कोट की जेब में रख दिया। वो हर दिन खुद से कहता, मेरे पास आखिरी सहारा है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उसने एक बार फिर मेहनत शुरू की। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार हालात फिर खराब हुए, लेकिन जब भी वो टूटने लगता उसे अपनी जेब में रखा वो चेक याद आ जाता। उसे लगता कि अगर सब कुछ खत्म भी हो गया तो उसके पास बचने का एक रास्ता अभी भी है। यही सोच उसके अंदर आत्मविश्वास भरती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे काम मिलने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसका बिजनेस फिर से खड़ा होने लगा। समय बीतता गया और ठीक 5 साल बाद वही व्यक्ति अपने शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन चुका था। सच्चाई का सामना अब वो उस इंसान को धन्यवाद कहना चाहता था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। इसलिए वो उसी चेक को लेकर उसी शहर के उसी बगीचे में पहुंचा। उसने लगभग 1 घंटा इंतजार किया, लेकिन रिचर्ड स्मिथ कहीं दिखाई नहीं दिए। निराश होकर जब वो लौटने लगा तभी उसकी नजर बगीचे के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां रिचर्ड स्मिथ किसी दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे थे। वो चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। उसने देखा कि रिचर्ड स्मिथ उस व्यक्ति को भी एक चेक दे रहे थे। तभी अचानक 4 लोग दौड़ते हुए आए और रिचर्ड स्मिथ को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगे। ये देखकर वो सफल बिजनेसमैन तुरंत उनकी ओर दौड़ा और बोला, अरे, इन्हें छोड़ो। जानते नहीं ये कौन है? उन 4 लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, साहब, आप गलत समझ रहे हैं। यह कोई रिचर्ड स्मिथ नहीं है। यह एक मानसिक रोगी है। पिछले 20 सालों से यह अस्पताल में भर्ती है। हर रोज अस्पताल से भागकर इस पार्क में आ जाता है। इसके हाथ में मरीजों के नाम लिखने वाली डायरी होती है और ये लोगों से कहता फिरता है कि मैं रिचर्ड स्मिथ हूं। ये लो चेक, ये लो चेक। ये सुनते ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और वह चेक बाहर निकाला जिसे वह 5 सालों से संभाल कर रखे हुए था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो कोई असली बैंक चेक नहीं था। वो तो सिर्फ मरीजों के नाम लिखने वाली एक साधारण पर्ची थी। कहानी की सीख, कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी सफलता का कारण वो चेक नहीं था, बल्कि वह उम्मीद थी जो उस नकली कागज ने उसके अंदर पैदा की थी।
उसी भरोसे ने उसे टूटने नहीं दिया। उसी विश्वास ने उसे एक आखिरी कोशिश करने की ताकत दी और वही कोशिश उसकी जिंदगी बदल गई। नोट: कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए।